सोचिए जरा क्या हो अगर धर्म के सबसे पवित्र कामों में से एक यानी कि बलिदान उसको चुनौती मिले एक ऐसी मांग से जो बहुत सीधी है पर शायद कहीं ज्यादा मुश्किल। आज हम एक ऐसे ही गहरे धार्मिक विचार की परतों को खोलेंगे जो ये कहता है कि भाई सुनना देने से कहीं ज्यादा जरूरी है। बलिदान से आज्ञा मानना उत्तम है। एक शमूएल की बस ये एक लाइन धर्म को लेकर हमारी पूरी समझ को जैसे पलट कर रख देती है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि सुनना कुछ देने से भी ज्यादा जरूरी हो जाए? चलिए इस चौंकाने वाले विचार को जरा और करीब से देखते हैं। देखिए, हम अक्सर भक्ति को किन चीजों से जोड़ते हैं? उपवास से, दान देने से या फिर भेंट चढ़ाने से। मतलब वो काम जो हम करते हैं। लेकिन जिस विचार की हम आज बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है। क्या हो अगर ये सारे के सारे काम सिर्फ सुनने के एक मामूली से काम के आगे बिल्कुल फीके पड़ जाएं? तो देखिए, एक तरफ है ठोस दिखाई देने वाले काम जैसे भेंट चढ़ाना, दान देना, और दूसरी तरफ एक ऐसा विचार है जिसे हम देख नहीं सकते, बस सुनना। तो फिर सवाल ये है कि धर्मशास्त्र की नज़र में इन दोनों में से ज्यादा वजन किसका है और क्यों है? अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हमें अब्राहम की कहानी देखनी होगी। लेकिन रुकिए, ये वैसी कहानी नहीं है जैसा हम अक्सर सोचते हैं। ये सिर्फ बलिदान की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी दर्दनाक यात्रा है जिसमें आज्ञा मानने की परीक्षा कदम दर कदम और मुश्किल होती जाती है। तो अब्राहम की इस पूरी यात्रा को 3 परीक्षाओं के रूप में देखा जा सकता है, और हर अगली परीक्षा पिछली वाली से ज्यादा मुश्किल थी। हर एक परीक्षा ने उन्हें उनकी सीमाओं से भी आगे धकेला, और आज्ञा मानने की जो कीमत थी वो हर बार और ज्यादा पर्सनल और ज्यादा दर्दनाक होती चली गई। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ एक आवाज पर भरोसा करके अपना घर, अपना परिवार, अपनी पूरी की पूरी दुनिया पीछे छोड़ देना। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही गहरा भावनात्मक समर्पण था। और फिर कहानी में एक और मोड़ आता है। अब अब्राहम को अपनी पत्नी सारा की बात सुनने का आदेश मिलता है, और ये उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा इसका हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। यहाँ एक और सबक छिपा था कि सच्ची आज्ञाकारिता जो है वो हमारी अपनी भावनाओं से कहीं ऊपर होती है। और फिर आती है सबसे बड़ी परीक्षा। यहीं पर ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि असली बलिदान वो जानवर था ही नहीं। असली बलिदान तो थी अब्राहम की अपनी इच्छा, एक ऐसे आदेश को सिर झुकाकर मान लेने की इच्छा जो हर इंसानी तर्क और हर भावना के बिल्कुल खिलाफ जाती थी। ठीक है, तो अगर आज्ञा मानना इतना जरूरी है तो फिर सवाल ये उठता है कि इसके पीछे की वजह, वो प्रेरणा क्या होनी चाहिए? क्योंकि इस तर्क के हिसाब से अगर इरादा सही नहीं है तो फिर बड़े से बड़ा बलिदान भी अंदर से खोखला ही है। और यहीं पर प्रेरित पौलुस के शब्द बिल्कुल फिट बैठते हैं। अगर मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये तर्क आज्ञाकारिता को सीधे सीधे प्रेम से जोड़ देता है। मतलब ये कि सच्ची आज्ञाकारिता प्रेम दिखाने का ही एक तरीका है, और इसके बिना कोई भी बलिदान महज एक खाली रस्म बनकर रह जाता है। तो इस पूरे विचार का निचोड़ क्या है? यही कि भक्ति कोई लेन देन या कोई सौदा नहीं है, ये तो एक रिश्ता है। और किसी भी रिश्ते में सुनने की इच्छा, सच में ध्यान से सुनने की इच्छा, प्यार जताने का सबसे गहरा तरीका बन जाती है। लेकिन तब क्या होता है जब कोई सुनने के बजाय बोलना चुनता है? जब कोई रिश्ता बनाने के बजाय सौदा करने पर उतर आता है? इस सवाल का जवाब हमें यिफ्ता की दुखद कहानी में मिलता है, एक चेतावनी की तरह। देखिए, यिफ्ता ने क्या किया? उसने एक सौदा किया, उसने अपनी शर्तें रखीं, एक वादा किया, अगर मुझे जीत मिल गई तो मैं ये करूंगा। उसने एक पल भी सुनने का इंतजार नहीं किया, उसने खुद ही फैसला कर लिया। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी भयानक त्रासदी हुई क्यों? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था? इस तर्क के मुताबिक जवाब बिल्कुल साफ है। यिप्ता उस वक्त बोला जब उसे सुनना चाहिए था। उसने किसी आदेश का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद से ही एक वादा कर डाला। ये अब्राहम की शांत और चुपचाप बात मानने वाली आज्ञाकारिता का बिल्कुल बिल्कुल उल्टा था। और यहीं हम इस पूरे तर्क के दिल तक पहुंचते हैं। वो ये कि इस धार्मिक सोच में कोई काम कितना बड़ा है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो काम शुरू कहाँ से हुआ। मतलब आदेश बाहर से आया या वो हमारे मन की उपज थी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अपने खुद के धार्मिक वादे करना
या रस्में बनाना, भले ही कितने ही नेक इरादे से क्यों ना किए जाएं, अगर वो किसी दिव्य आदेश के खिलाफ हैं तो उन्हें अवज्ञा ही माना जाता है। इसलिए सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है सुनना। सुनो 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 और फिर करो। तो आज हमने इस तर्क की परतों को खोला जो ये कहता है कि सच्ची आज्ञाकारिता ही अपने आप में सबसे बड़ा बलिदान है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर विश्वास का असली पैमाना क्या है? वो जो कोई देने को तैयार है या फिर वो जो कोई सुनने को तैयार है?